हम क्लास 9 साइंस का फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 4 कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल इसका क्वेश्चन है टू प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बाय बैलेंसिंग मीटर रॉड ऑन वेज। के वजन के जरिए हमने एक स्केल को, मीटर रॉड को हमने एक रॉड की तरह पर बना के लगाया है और ये उसके इस मकाम पर है, यानी ये इसका मिड पॉइंट। अगर ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है तो 100 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट आएगा 50 और 50 पर हमने एक वेट यहाँ लटकाया है, एक वेट यहाँ पर, ये वेज कहलाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, दोनों डिसबैलेंस है, यानी अगर एक 10 ग्राम है तो दूसरा 40 ग्राम है। हम ये देख लेते हैं कि ये कितना है, ये 20 ग्राम लग रहा है, ये 20 है और ये 40 है। इसी तरह ये यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 40 है। तो इसे हमें थोड़ा सा डिसबैलेंस करना होगा। डिसबैलेंस करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और बैलेंस करेंगे। इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी या प्रिंसिपल ये है कि इफ क्या है, इफ algebraic sum of all torque is 0, the body is said to be in equilibrium। अगर algebraic torque का सारा वजन 0 हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, यानी कि मेंटेन पोजीशन होती है और वो उससे हिलती जुलती नहीं है। यानी कि अगर हमने एक वेट को किया, हम ये कर रहे हैं कि ये पहला वेट है, ये बैलेंस हुआ हुआ है, नहीं जाता ना सर, इसलिए बोलना सर। देखो फर्क आ रहा है। फर्क आ रहा है हमारे पास कि अगर हम इसको आगे पीछे हटा रहे हैं, आगे पीछे तुमने माना है सर? क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। हालांकि वेट सेम है, वेट क्या है, सेम है, 20 40 20 40। क्यों, हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को शिफ्ट किया। जैसे ही हमने इसकी पोजीशन को शिफ्ट किया, ये क्या हुआ कि डिसबैलेंस हो गया। अब हमने इस वाले हैंड को, यानी राइट हैंड को, हमने इसकी पोजीशन को शिफ्ट किया है। अगर अब हम इसकी लेफ्ट हैंड पोजीशन को शिफ्ट करते हैं तो देखें ये किस तरह बैलेंस होगा। देखिए कुछ फर्क आया, इसको भी आगे कर लें। फर्क आया और कुछ फर्क आया, आप जी सर। इसको और करीब कर लें। हो गया सर। हमने इसको डिसबैलेंस किया, वेट सेम था, यहाँ पर वेट ज़्यादा हो गया। वजह क्या हुई, वजह हुई डिस्टेंस, वजह हुई डिस्टेंस, वेट नहीं। डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाता है एक कोने पर तो क्या होता है कि वो उस दूसरे वाले डिस्टेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं। जैसे हमारे पास सीसा झूला होता है ना, सीसा झूले में क्या होता है कि एक तरफ बच्चा अगर छोटा भी बैठा हो, कोई बड़ा अगर आगे की तरफ बैठ जाए तो वो बड़ा बच्चा भी उसको ऊपर उठा लेता है अगर किनारे में बैठा। सेम इस तरह ये टॉप का उसूल है। ठीक है, हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट है हमारे, ये जो पॉइंट है ये हमारा 50 पॉइंट है, यानी ये 0 है। ये क्या है, 0, ये 0 है। अब जब हम यहाँ से अपने
राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को गिनेंगे तो ये हमारा W1 और D1 होगा, W1 W2 D2, W3 D3, W4 D4। लेफ्ट अगर राइट लेंगे तो राइट पे सारे लेंगे W1 D1 W2 D2, राइट पे ले लिए। अब इसके बाद हम लेफ्ट पे लेंगे W3 D3 W4 D4 और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर सेम आएगा दोनों तरफ। तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन है और यहाँ जैसे हम ये 50 है तो हम इसको 0 सपोज करके करेंगे और 0 का मतलब ये है कि इस तरफ अगर ये चलेगा तो ये भी 1 से गिना जाएगा कि 1 2 4। अगर यहाँ पे 60 है तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये 40 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने ये 50 पे लिया है। ये 40 यहाँ होगा तो 40 यहाँ है तो इसका मतलब क्या है, ये भी 10 है क्योंकि ये हम 0 ले रहे हैं, ठीक है।